हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब में। और हम लोग आज का ये जो टॉपिक है हमारा वो बिल्डिंग मटेरियल्स का जो एक टॉपिक है ब्रिक। उस ब्रिक को के टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा एसएससी जेई 2018 में जो एग्जाम हुआ था 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2018 तक इन सेट्स में जितने भी क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल के ब्रिक्स के टॉपिक से आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन जो 29 जनवरी 2018 को इवनिंग शिफ्ट में आया था, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नॉमिनल साइज, जो कि सेंटीमीटर में है, आपको ऑप्शन मिलेगा। तो व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो स्टैंडर्ड ब्रिक का जो नॉमिनल साइज होता है वो कितना होता है। ठीक है, 19/9/9, 20/9/9 या 20/10/10 या 22.4/7.6। ठीक है, तो हमारा जो नॉमिनल साइज होता है स्टैंडर्ड ब्रिक का एज पर इंडियन स्टैंडर्ड का सेंटीमीटर में, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 19/9/9। ये सेंटीमीटर में, अगर एमएम में होगा तो 190/90/90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 29 जनवरी 2018 को इवनिंग शिफ्ट में ही आया था। क्वेश्चन हमारा कि टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। ठीक है, टेम्परिंग जो एक प्रोसेस है वो हमारा किस चीज के मैन्युफैक्चर के लिए मतलब उसको जाना जाता है। ऑप्शन हमारा ब्रिक्स, बिटुमेन, सीमेंट और पेंट्स। तो देखिए ये जो टेम्परिंग है ये क्या होता है कि जो आपका ईंट बनाने के लिए, ब्रिक बनाने के लिए जो हम मिट्टी तैयार करते हैं उसमें उसको उस प्रोसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके क्या होता है कि जो मिट्टी जो होती है उसमें हम पानी मिलाकर उसको एक मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू नीडिंग करते हैं, जो हमारा टेम्परिंग कहलाता है। और ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस हमारा होता है पग मिल में। ठीक है, पग मिल में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि ब्रिक्स के लिए मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग टेम्परिंग का एक प्रोसेस हमारा उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 29 जनवरी 2018 को इवनिंग ही शिफ्ट में आया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एसएससी जेई के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ट इन द हॉफमैन्स किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इनमें से कौन सी चीज ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो ऑप्शंस है आपके बिटुमेन, ब्रिक्स, क्लिंकर और वार्निसेस। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है बर्न किया जाता है हॉफमैन किल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो है हमारा हॉफमैन किल्न जो आपका ये दिया हुआ है हॉफमैन किल्न, ये हमारा इसमें ब्रिक्स को हम लोग बर्न करते हैं। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ये हॉफमैन किल्न का। ठीक है, जिसमें हम लोग ब्रिक को क्या करते हैं, जलाते हैं या पकाते हैं, जैसा आप बोल सकते हैं। हॉफमैन एक आपका किल्न जो होता है, ये हॉफमैन किल्न आपका पूरे साल यानी फुल ईयर आपका यूज होता है, पूरे साल आपका ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपका होता है ये एक बार में आपका लगभग 3 लाख ब्रिक्स को आपको ये मैन्युफैक्चर करके देता है। ठीक है, इससे एक बार में 3 लाख ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं हॉफमैन किल्न में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 29 जनवरी 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, अभी हम लोग इवनिंग शिफ्ट देख रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन ब्रिक। ब्रिक में जो आप लाल कलर देखते हैं वो उसके लिए कौन सा मिनरल रेस्पॉन्सिबल है। मिनरल्स है आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशिया और सिलिका। तो देखिए जो कलर रेड कलर आप ब्रिक में देखते हैं उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है आयरन ऑक्साइड। वो हमारा होता है क्या, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड का जो कंपोजिशन होता है वो 5 to 6% होता है। ब्रिक के अंदर जो कंपोजिशन हमारा होता है 5 to 6%। ठीक है, वहीं लाइम की बात करें तो लाइम आपका 5% से ज्यादा नहीं होता है। और मैग्नीशिया आपका
1% से कम होता है, मैग्नीशिया आपका 1% से कम होता है, और सिलिका आपका 50 to 60% सबसे ज्यादा ब्रिक के कंपोजिशन में ये पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सा मिनरल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर जो ब्रिक में आता है उसके लिए। तो ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ये आपका इस रेड कलर लाने के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 29 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो टाइल्स जो होता है उसके टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, इसके लिए आपका है ए में 1 और 3 सिर्फ ओनली होगा, या 1 to 3 केवल होगा, या 1 to 4 होगा, या 1 to 3 and 4 सारे होंगे। तो देखिए ये जो हमारा टाइल्स के लिए टेस्ट हम लोग करते हैं वो हमारा टेस्टिंग के लिए वो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी हम लोग करते हैं, इंपैक्ट टेस्ट भी करते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करते हैं। तो ये आपको ये जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, क्वेश्चन है इफ्लोरोसेंस इन द ब्रिक्स काउज ड्यू टू। ये जो इफ्लोरोसेंस होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं फूलना, ईटा जो फूल जाता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक, आपने ब्रिक को ज्यादा जला दिया उसकी वजह से, या हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट इन ब्रिक क्ले, ब्रिक का क्ले जो बनाया है आपने उसमें आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिल्ट डाल दिया है, या हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक, ब्रिक के अंदर बहुत ज्यादा पोरोसिटी है, या प्रेजेंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन पेरेंट क्ले, या आपका जो सॉल्युबल साल्ट है वो उसके अंदर अवेलेबल है। तो देखिए इफ्लोरोसेंस जो होता है वो हमारा जो सॉल्युबल साल्ट होता है जिसको अल्कलीज भी बोलते हैं उसके प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर इफ्लोरोसेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन पेरेंट क्ले। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 27 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ। इसमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एल्यूमिना का ब्रिक अर्थ में। तो पहला है कि ये मेंटेन करता है प्लास्टिसिटी को, दूसरा इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक को, तीसरा है टू मैन्युफैक्चर इम्परमिएबल ब्रिक्स, और चौथा रिड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड। तो देखिए ईंट में जो हमारा ब्रिक है उसमें जो एल्यूमिना होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये मेंटेन करता है प्लास्टिसिटी को। इसी की वजह से हम किसी भी ईंट का जो शेप देते हैं, स्क्वायर शेप देते हैं या कैसा भी शेप देते हैं, रेक्टेंगुलर शेप आता है, शेप बेसिकली इसी के एल्यूमिना के वजह से होता है, इसी क्योंकि इसके अंदर ये प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लाता है कौन, एल्यूमिना। तो ये जो एल्यूमिना है इसकी वजह से ये मेंटेन करता है प्लास्टिसिटी को, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से ईंट को हम या ब्रिक को हम एक पर्टिकुलर शेप में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, क्वेश्चन है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्लग मिल इज यूज्ड। ठीक है, बर्निंग ऑफ ब्रिक, ड्राइंग ऑफ ब्रिक, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक और प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक। तो देखिए जब हम मिट्टी होगी या पानी होगा या और भी बहुत सारे चीज को मिलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नीडिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं। जब हम लोग सॉइल, वाटर, इन सब चीजों को मिक्स करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नीडिंग। नीडिंग का मतलब होता है गूंथना। ठीक है, और इसके लिए हम लोग मिट्टी में लगभग, सॉइल में लगभग कितना पानी मिलाते हैं, लगभग 25 से 30% वाटर हम लोग मिलाते हैं। कितना वाटर मिलाते हैं, 25 से 30% वाटर मिलाते हैं। ठीक है, और इसको फिर उसमें मिला के अच्छी तरीके से हम लोग नीडिंग करते हैं, और जो पक किया हुआ मिट्टी है उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं और एक शेप में डाल देते हैं। क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं और हम एक शेप बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ईंट को क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ईंट को पकाते हैं। तो ये प्रोसेस में क्या है कि बहुत आपको ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि बहुत कम एक दिन में बहुत कम आप ईंट बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें बहुत ज्यादा ईंट चाहिए और तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पग मिल का यूज करते हैं। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा ईंट बनाने के लिए हमें पग मिल का यूज करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, लगभग एक दिन में पग मिल एक दिन में कम से कम आपको 15,000 ब्रिक्स आपको तैयार करके देता है। ब्रिक्स को तैयार करने के लिए मतलब जो है 15,000 ब्रिक बन जाए, उसको तैयार करने के लिए आपको वो क्ले बना के देता है, मिट्टी को गूंथ वगैरह करके बना के देता है। तो प्लग मिल से हम लोग 15,000 ईंट लगभग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये करेक्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 25 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक। ब्रिक जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि ये सपोज करिए ये आपका ब्रिक है। इस ब्रिक में क्या होता है कि हमारा एक यहाँ पे इस तरह से गड्ढा होता है, जिसमें अगर कुछ ईटा वाले भट्टी वाले क्या करते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, TRP ईट्स या कुछ भी इस तरह से करके। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रॉग, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक। क्या कारण है जो हम फ्रॉग देते हैं? तो आपका ऑप्शन है प्रिंट मैन्युफैक्चरर ने, मतलब मैन्युफैक्चरर जिसने बनाया उसका नाम डालने के लिए, या जो कीड ज्वाइंट होता है जो ब्रिक और मोर्टार को एक ज्वाइंट करके रखेगा, जिससे क्या होगा जो वॉल या जो भी चीज हम बना रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा, लोड पर्टिकुलरली ट्रांसफर होगा उसके लिए, या हम लोग इंप्रूव करते थर्मल इंसुलेशन को, या रिड्यूस करते वेट ऑफ ब्रिक को। वेट ऑफ ब्रिक बहुत ज्यादा है इसलिए उसमें गड्ढा कर देते तो वेट ऑफ ब्रिक घट जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा मेन रीजन जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म कीएड ज्वाइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोर्टार। मोर्टार और ब्रिक के बीच एक कीएड ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग फ्रॉग का यूज करते हैं। तो अब फ्रॉग खाली रहे इससे अच्छा है कि हम उसमें क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना नाम भी डाल देता है। ठीक है, अब ये जो फ्रॉग होता है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मैं दे दूं कि ये फ्रॉग कितना बाय कितना का होता है। सपोज करिए ये हमने ब्रिक ले लिया है, एक स्टैंडर्ड ब्रिक है जिसका नॉमिनल साइज हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ये ब्रिक है, इसका हमने अभी जस्ट पढ़ा है नॉमिनल साइज, ये आपका 19 सेंटीमीटर है और ये आपका 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो अगर हम फ्रॉग बनाएंगे, इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें अगर हम फ्रॉग बनाएंगे, ये क्या है फ्रॉग है, फ्रॉग बनाएंगे तो इसकी ये वाली जो विड्थ होती है ये होती है 4 सेंटीमीटर की, और ये वाली जो लेंथ होती है ये होती है 10 सेंटीमीटर की। तो इसको याद रखना है कि 4/10 का हमारा फ्रॉग का स्पेस दिया जाता है जनरली। तो ये आपका 4/10 का होता है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 जनवरी 2018 को ही इवनिंग शिफ्ट में आया था, क्वेश्चन है हमारा What is the thickness of 1.5 brick wall made up of a standard modular brick? मतलब 1.5 ब्रिक वॉल जो होता है उसके लिए 1.5 ब्रिक वॉल इस तरह से लिखते हैं 1.5 ब्रिक वॉल, उसके लिए हमारा जो अगर स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक हमने उसका बना हुआ है तो उसके लिए थिकनेस कितनी होगी। ऑप्शन है 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, थिकनेस आपका कितना होगा। तो देखिए ये सेंटीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो जो हमारा थिकनेस होता है 1.5 के लिए वो आपका 30 होता है। तो ऑप्शन नंबर सही है किसके लिए, 1.5 ब्रिक वॉल के लिए। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें हाफ वाले की, तो हाफ अगर हाफ वॉल है तो उसके लिए जो थिकनेस होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है, इसको याद रखना है। और अगर एक ब्रिक की दीवार है तो उसकी मोटाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। अगर 1 ब्रिक की वॉल होगी तो 20 सेंटीमीटर आपका ये थिकनेस होगा। तो इसको याद रखना है। हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर 30 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 25 जनवरी 2018 को इवनिंग शिफ्ट में आया था, क्वेश्चन है हमारा द वाटर एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा बर्न्ड क्ले के लिए, जो आपको परफोरेटेड ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 5%, 15%, 25% और आपका 35%। तो देखिए ज्यादा जो सबसे अगर ईंट को या ब्रिक को अगर भट्टी में आप डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा अगर जल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा पक जाता है तो क्या होता है कि उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं झामा,
झामा ब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो झामा ब्रिक्स हो जाता है। उसका रंग जो होता है आपका काला या नीला पड़ जाता है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जो आसानी से नहीं टूटता है। तो इस तरह का जो ब्रिक होता है, उससे आपको रोड वगैरह में आप देखते होंगे, रोड वगैरह बनाने में हम लोग उसका ज्यादातर यूज करते हैं। और इसका जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होता है, वो आपका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 जनवरी 2018 को इवनिंग शिफ्ट में आया था, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। अभी जो पीछे 29 जनवरी वाला क्वेश्चन था, उसमें स्टैंडर्ड ब्रिक का नॉमिनल साइज पूछा गया था, और यहाँ नॉमिनल साइज मॉड्यूलर ब्रिक का पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ 100 बाय 100 बाय 100, 100 बाय 100 बाय 50, 200 बाय 100 बाय 100 और 200 बाय 200 बाय 100। ठीक है, तो ये जो आपका नॉमिनल साइज होगा मॉड्यूलर ब्रिक का सेंटीमीटर में, वो आपका होता है 200 बाय 100 बाय 100। ठीक है, एमएम में, सॉरी ये एमएम में है, एमएम में। अगर सेंटीमीटर में होता तो कितना हो जाता, 20 बाय 10 बाय 10। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में बात करता, ये क्या है, एमएम में है। ठीक है, और अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रिक का जो पीछे हमने देखा, वो क्या था, 19 बाय 9 बाय 9 था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2018 का, इवनिंग शिफ्ट का है। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एक्चुअल साइज एमएम में ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। आपका इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल साइज क्या होगा स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का। पीछे हमने मॉड्यूलर ब्रिक पढ़ा था, उससे पहले स्टैंडर्ड ब्रिक 190 बाई 90 बाई 90, 200 बाई 90 बाई 90 और 200 बाई 100 बाई 100 और 229 बाई 114 बाई 276। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल साइज होता है एमएम में स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, वो हमारा ये होता है 190 बाई 90 बाई 90, जो कि हमने पीछे सबसे पहला क्वेश्चन हमने इसी को डिस्कस किया है, जिसको दूसरे शिफ्ट में 24 तारीख को ही पूछा गया और 29 तारीख को ही पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2018 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज इन ब्रिक्स। अल्कलीज जो ब्रिक में अगर ज्यादा हो जाए तो उसके वजह से कौन सा डिफेक्ट ब्रिक के अंदर आएगा। ऑप्शन है ब्लोटिंग, ब्लैक कोर, क्रैक्स और इफ्लोरेसेंस। तो इससे पहले जस्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है। तो सॉल्युबल साल्ट की वजह से हमने ऑप्शन मारा था, जो एक अल्कली होता है। तो यहाँ पे अल्कली की वजह से ब्रिक में क्या होता है, इफ्लोरेसेंस की डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ब्लोटिंग का मतलब होता है सूजन, और ब्लैक कोर काला हो गया। अब क्रैक तो आपका जानते हैं, दरार जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2018 का इवनिंग शिफ्ट का है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। एक गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ में कंटेंट जो होता है सिलिका कंटेंट, उसका परसेंटेज कितना होता है, 20 to 30%, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गुड कंपोजिशन जो ब्रिक होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें सिलिका जो होता है हमारा, सिलिका, ये सिलिका का परसेंटेज 50 to 60% होता है। उसके बाद हमारा होता है एल्यूमिना, एल्यूमिना, इसका परसेंटेज आपका 20 to 30% होता है। और उसके बाद आपका होता है लाइम, लाइम का जो है आपका परसेंटेज 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है आपका क्या, आयरन ऑक्साइड, सॉरी, उसके बाद है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का जो होता है वो परसेंटेज आपका 5 to 6% होता है। ठीक है, और होता है मैग्नीशिया, मैग्नीशियम, ये आपका 1% से कम होता है। तो ये एक गुड कंपोजिशन ब्रिक अर्थ का कंपोजिशन होता है, जिसमें क्या क्या कंटेंट होता है। अब ये क्वेश्चन के लिए हमारा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 50 to 60%। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है, आपने मुगल आजम मूवी देखी होगी, उसमें सलीम होता है, अनारकली का सलीम। तो आपको बस सलीम याद रखना है। इस हिसाब से एस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई फॉर आयरन ऑक्साइड, एम फॉर मैग्नीशिया। तो यहां से आपको कंपोजिशन जो गुड ब्रिक अर्थ का आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के लिए आपका 50 to 60% ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 जनवरी 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का है, क्वेश्चन है आपका, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट, परसेंटेज में आपको बताना है, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन। सिल्ट और क्ले का बाय वेट जो है कंटेंट, जो टोटल कंटेंट होगा एक गुड कंपोजिशन, गुड ब्रिक के कंपोजिशन में, वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 20%, 30%, 50% और 75%। ठीक है, तो आपका जो हमारा जो सिल्ट और क्ले है, सिल्ट और क्ले के लिए हमारा 50% से ज्यादा टोटल कंटेंट से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 50%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 23 जनवरी 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का है, क्वेश्चन हमारा कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड टू रेसिस्ट। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होता है वो किस चीज को रेसिस्ट करने के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है आपका केमिकल एक्शन, डैम्पनेस, हाई टेम्परेचर एंड वेदरिंग एक्शन। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है उसको जनरली हम लोग यूज करते हैं किस चीज को रेसिस्ट करने के लिए? हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 जनवरी 2018 को इवनिंग शिफ्ट का, जैसा कि मैंने बताया कि 2018 में 22 जनवरी से 29 जनवरी तक हमारा एग्जाम हुआ था एसएससी जेईई का, जिसके क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है द डिफेक्ट दैट इज काउज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज। मतलब कि जब हम भट्टी से ईंटा को निकालते हैं, गरम गरम ईंटा जब होता है और उस पर जब अगर रेन बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से जो ब्रिक होता है उसमें कौन सा डिफेक्ट आता है? पहला ऑप्शन है ब्लोटिंग, ब्लोटिंग जिसको फूलना बोलते हैं, उसके बाद है चफ्स, उसके बाद है क्रैक्स और उसके बाद है लेमिनेशन। ठीक है, तो जब ईंट या ब्रिक की जो सरफेस होती है गर्म होती है तो उस पर जब पानी पड़ता है, जब वाटर पड़ता है तो उसमें एक डिफेक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चफ्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चफ्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन था जो एसएससी जेईई 2018 में 22 जनवरी से 29 जनवरी के सेट्स में बिल्डिंग मटेरियल के ब्रिक्स से क्वेश्चन आया। तो इसी तरह से बिल्डिंग मटेरियल्स के टॉपिक्स वाइज हम लोग 2018 के क्वेश्चंस और भी देखेंगे। ये वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।